कि हमें भी तो सोचना चाहिए, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं, बिल्कुल हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं। इनसे कोई मत पूछो सरकार से। मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार सरकार के पास, मेरे पर राज करने का अधिकार सरकार के पास। जब भी कोई प्रॉब्लम आवे, हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं, नागरिकों की भी तो जिम्मेदारी। जो नहीं है वो यही है, क्या करे आदमी, मजबूरी है आदमी की भी। मिडिल क्लास आदमी कहाँ ही जाएगा बताओ आप। ने मास्क नहीं पहन रखा, जैसे आप भी। जब लोग नहीं पहने तो हम क्यों पहने सर जी, आप बताओ। हाँ, लॉकडाउन में तो लगा दिया, उतना जिनके भूत नहीं था कि अस्थमा की दोबारा जिसको लगाओगे दिक्कत है वो कितना जहरीला है, फिर भी लोग बाग गए हैं वहाँ पे, छठ पूजा मनाई उन्होंने इतने अच्छे से। दिल्ली वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुबारक हो, जिंदा हैं आप। अगर आपको ठीक से सांस आ रही है तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सांस नहीं आ रही है। दिल्ली में स्मोक का माहौल है, दिल्ली में पोल्यूशन का माहौल है। अगर दिल्ली में सांस लेना है तो एक वेवर फॉर्म साइन करना पड़ेगा, इन केस ऑफ डेथ ब्लेम द AQI। अब ये भी कितना सही है ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं, AQI लेवल 500 से पार कर चुका है। अगर इसमें किस चीज़ का हाथ है? क्या ये पोल्यूशन है? क्या यह डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होते हैं? क्या यह ट्रैफिक जाम की वजह से होता है, या और भी कई चीज़ें हैं? आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पोल्यूशन को लेकर, इस स्मोक के चक्रव्यूह को लेकर, और जो दिल्ली में गैस चैम्बर एक बना हुआ है इसको लेकर लोग क्या तरीके अपना रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन हाँ, एक मैं आपको बात बता दूं, इन्हेलर अपने अपने ज़रूर रख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ सकती है। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? मैं जगत प्रकाश गाजियाबाद से आया हूँ। आप यहाँ पे घूमने आए हैं सर? जी सर, इतना पोल्यूशन हो रखा है, आपने मास्क भी नहीं पहना। हमारी तो चलो वीडियो है, उसकी आवाज़ नहीं आएगी माइक में, तो इसलिए थोड़ा सा सबकी अपनी अपनी वजह है जी। जैसे आपकी एक वजह है वैसे मेरी भी कोई वजह है, मुझे परेशान हो जाता हूँ लगाकर। और आप देखेंगे करोड़ों लोग जो हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। जी, कहना आसान है लेकिन नहीं हो पाता। कोरोना जैसे समय में भी लोग बच रहे थे, बहुत से लोग तो। जी जी बिल्कुल। कुल मिलाकर ये कि साफ हवा तो होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस मौसम में सबको पता है कि पॉल्यूशन होता है, तो जिस स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे। कोई केजरीवाल को दोषी ठहरा देता है, कोई दिल्ली सरकार को कि कर क्या रहा है। मेरा सवाल ये है, जब अधिकारों की बात आती है तो दिल्ली में अधिकार LG को, फला अधिकार DDA को, फला दिल्ली में सरकार का मतलब LG, सारी ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट करेगी LG को जी। और जब कोई प्रॉब्लम होगी तो केजरीवाल जिम्मेदार। अगर केजरीवाल जी कुछ नहीं कर पा रहे पॉल्यूशन दूर करने के लिए, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है या नहीं जी, दिल्ली में ही है केंद्र सरकार, तो क्या अगर वो नहीं कर रहे तो कोई कुछ नहीं करेगा? सर, इसमें अगर सरकार को एक तरह से हम साइड में रखें जी, आम आदमी का भी तो एक प्रॉपर होना चाहिए ना कि देश हाँ, में हर समस्या के लिए यही हो गया है कि सरकार पे कोई जिम्मेदारी न डालकर सबको दोषी ठहराया जाए, क्योंकि होते भी हैं, आदतें होती हैं कुछ, लेकिन जो सरकार के काम है उन पर कोई चर्चा ना की जाए। ये इस देश में बड़ा अच्छी तरह से लागू हो गया है कि हमें भी तो सोचना चाहिए, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं, बिल्कुल हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं। इनसे कोई मत पूछो सरकार से कि जो हम टैक्स देते हैं वो किस पे जाता है। वो मेरे पास तो नहीं आता कि जो मैं अपनी जिम्मेदारी गिनवाऊं, वो जाता है सरकार के पास। मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार सरकार के पास, मेरे पर राज करने का अधिकार सरकार के पास। जब भी कोई प्रॉब्लम आवे, हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं, नागरिकों की भी तो जिम्मेदारियां हैं। तो देखा जाए तो ये मान लिया जाए कि ये जो स्मोक का चक्रव्यूह चलता है ये सीजनल नहीं है, ये अब इसकी एक प्रॉपर हमें आदत हो जानी चाहिए कि हर साल ये होना है। नहीं होनी चाहिए आदत। सरकार को बहुत बड़े स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए। एक से एक बड़े समस्याओं का समाधान हुआ है, उस स्तर पर ही समाधान उठाए जाने चाहिए, सिर्फ लीपापोती। अब जब पॉल्यूशन शुरू हो गया, अब आएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आएंगे, फलां जिम्मेदार, फलाने को फटकार जी। अब तो अगर वो काम शुरू भी करेंगे तो निकल जाएगा टाइम। सच्चाई है। जैसे कोई आतिशबाजी वाले दिन कहे कि आज अरे आतिशबाजी, ओहो, अरे हर साल आएगी आतिशबाजी। आज अगर हम अगले साल के लिए बात करें तो कुछ काम पा देगा, ये निपटा काम और अगली समस्या चर्चा शुरू हो जाएगी कि ओहो लू की समस्या है, अब लू से बचने के लिए क्या किया जा रहा है। अरे उस समय तुम सोचो जो प्रदूषण होगा दिसंबर में, उसके लिए क्या किया जाना है, उसके लिए कुछ नहीं करते ये लोग। मेरा नाम विधांश शर्मा है। विधांश भाई, एक बात बताओ, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, आप खुश हैं इस पोल्यूशन से? जी नहीं, खुश तो नहीं है। आपने मास्क नहीं पहन रखा, उसकी कोई खास वजह? एक खास वजह तो क्या, ये अब नेचुरली नॉर्मली हो गया, हर साल का यही होता है, हर साल पॉल्यूशन इतना रहता ही है। आपको क्या लगता है दिल्ली में आने वाले समय में ऑक्सीजन बार्स खुलेंगे?
कि हम पैसे देकर ऑक्सीजन खरीद पाएंगे? हो सकता है, होगा ही ये तो, जैसा कि हालात ही दिख रहे हैं हमें तो वही ऐसी होगा, जरूर होगा। ऑक्सीजन लेके सिलेंडर सब घूमेंगे ही, अभी नहीं बट हाँ कुछ टाइम बाद जरूर अभी भी होगा मैंने ही। देखा है सुबह सुबह यहाँ पे जॉगिंग करते वक्त इंडिया गेट के आसपास ही लोग करते हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज जी, कर रहे जी, हैं। जी, जी। अब बाहर भी घूमना है, जॉगिंग करनी है, बट सांस नहीं आ रही है, उसका भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एजेड लोग भी कर रहे हैं, आप जो हाँ, बोल रहे एज हैं लोग ना, ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि उनको तो और प्रॉब्लम होता है। और देखिए आप, दिल्ली में पब्लिक भी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, सेंटर है इंडिया का, तो मोस्टली पब्लिक भी यहाँ पे है। हो सकता है वो भी एक रीज़न है कि पॉल्यूशन जो है इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत है यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के लोग आके काम कर रहे हैं, तो पब्लिक बहुत हो गई है दिल्ली में इस वक्त, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही फिर। अगर देखा जाए तो जितना मैंने थोड़ी बहुत रिपोर्ट पढ़ी थी उसके हिसाब से ये चीज़ था कि जो बड़े तब अमीर लोग हैं, जो बेसिकली हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, जी। वो लोग अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए, स्मोक से या पोल्यूशन से बचाने के लिए बाहर कहीं पे और या फिर कह लो आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट जा चुके हैं, जहाँ चले पे जाते हैं। नॉर्मल AQI लेवल है। हाँ जी जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर क्लास लोग हैं, उनका क्या करें अब? जी। अब तो जी देखिए, पैसे वालों की नगरी है, और लोगों को लगता है अपना है वो चले गए, जो नहीं है वो यहीं है। क्या करे आदमी, मजबूरी है आदमी की भी, मिडिल क्लास आदमी कहाँ ही जाएगा बताओ आप। अब सरकार इतना अगर सोचे इन लोगों के लिए, अब अपने आप को, इंसान को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ होए तो वो कहीं ना कहीं अपनी दूर दराज अपना काम देख सके। हाँ करना पड़ेगा आदमी को अपना। देखिए मेरे हिसाब से तो ये है, सबका नेचुरल पर्सनल लाइफ है, आदमी पर्सनल लाइफ में उसमें करता ही होता है अपने लिए, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं ना। अब सरकार भी करेगी, कर ही रही है, बट कितने ही करेगा सरकार भी, क्योंकि ये लोग जो गरीब वो गरीब ही होता जाएगा, अमीर वो अमीर होता जाएगा, तो सरकार क्या ही सोचेगी। ये तो बहुत फिर पुरानी कहावत चलती आ रही है। वो चलेगी, वो रहेगी, वो होनी है नहीं खत्म, तो फिर वो मजबूरी आदमी की, और कुछ है नहीं। आपका नाम भाई साहब? बॉबी है। वो भी भाई, आपको क्या लगता है ये जो पोल्यूशन हो रखा है, इसमें आम नागरिक का कोई हाथ है या वैसे ही है? अब ये तो चीज़ यहाँ की जो है, यहाँ की जो मैन करता है उनको देखना चाहिए। ये अब इससे प्रदूषण से क्या अभी गरीब कल आदमी- परसों आतिश जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था जी। कि जो हमारी अदर स्टेट्स हैं, जो जैसे हरियाणा, पंजाब इससे होगी, देखो, इससे उनकी सरकार पराली को- जलाने की वजह से सरकार हमारा को- दिल्ली में सरकार स्मोक हो कर रहा क्या है। रही है ये बताओ। सरकार यहाँ की दिल्ली की सरकार है, ठीक है। अब यहाँ की सरकार को देखना चाहिए, ये चीज़ तो देखना चाहिए। बट ये जो प्रदूषण में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी है, सारी बंद हो गई, किसका नुकसान है? नुकसान तो गरीब जनता का ही है ना। जी। अभी जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वो कंपनी 10 दिन के लिए बैन कर दी गई है। ये सामने ही है, कंपनी का नाम L&T है। जी। अब उनमें क्या है, गरीब आदमी है, जब वो निकल के भाग रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे यहाँ से? उनका भी तो पेट है। एक बात बताइए, अब ये सरकार को सोचना चाहिए ये चीज़। इतना प्रदूषण हो रहा है, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली का फिरोजाबाद, जहाँ पे जितने भी जेल हैं सब बंद किया जा रहा है। बट यहाँ का तो फिर भी ठीक ही है, मगर यहाँ की जो सरकार है वो अपने हिसाब से दिमाग से गिरी हुई है बिल्कुल। तो आपके हिसाब से इस स्मोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए आम जनता को? आपने मास्क नहीं लगाया है? हाँ बिल्कुल नहीं लगाया आपने? बिल्कुल क्या नहीं लगाना लगाया, चाहिए। मैं मानता हूँ नहीं लगाया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और बट थोड़ा फीवर हो रहा है, तो इसीलिए तो मास्क लगाने से खुजली होती है यहाँ पे, तो बार बार छींची आता है, दम घुटने लगता है ऐसा। अब तो ये मास्क लगाने वाला दम घुटना एक तरह से सही है, बजाय उसके कि जो बिना मास्क लगाए हमें दम घुट रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। और ऐसे भी मास्क लगाने से थोड़ा बहुत बचत है, मगर ऐसे तो पूरा दम ही घुट रहा है। तो आपको लगाना चाहिए ना? ये चीज़ देखना चाहिए। तो यहाँ से तो पूरा दम ही घुट रहा है सही में। नमस्कार मैम, नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? निशा। आप यहीं पे लोकल है मैम या घूमने आए नहीं हैं? सर, ड्यूटी करती हूँ यहाँ पे। कहाँ पे पूछ सकते हैं? फ्लार ऑफ इंडिया। मैम दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रखा है, आपने मास्क नहीं पहना? सर अभी पहनूंगी। ये तो आप कैमरा के देख के बोल रहे हैं, वैसे नहीं पहनती हूँ, ये रहा बैग में है। तो आपको क्या लगता है किसका हाथ है इसमें? हमारा हाथ है या जो दिल्ली सरकार वो बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है? किसका हाथ है? आपको क्या लगता है? हमारी गलती है कहीं ना कहीं पोल्यूशन के चक्कर में? हाँ सर, हमारी भी गलती है, कितनी गलती है? बहुत गलती है हमारी भी। क्या तरीके हैं मैम जो अपना सकते हैं हम लोग? ये बताइए। नहीं बताइए किस ओके। क्या तरीके हैं मैम जो ऐसे हम अपना सकते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए? अकॉर्डिंग पटाखे हम जला रहे हैं। ये मैम एक लोग बोल रहे थे कि एक दिन की दिवाली है, अगर एक दिन की दिवाली के अंदर इतने पटाखे जला दिए तो उससे कुछ नहीं होता, ये पहले से भी चलता आ रहा है। नहीं, दिवाली के पटाखों से भी हुआ है ये ज्यादा। तो पॉल्यूशन कुछ पराल वगैरह जैसे ये धान वगैरह के वो हो रहे हैं, तो पुराल अभी कल परसों आतिश जी का एक इंटरव्यू आया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो बोल रहे थे कि हरियाणा, राजस्थान और जो और भी दिल्ली के आसपास की जो स्टेट हैं उनकी वजह से दिल्ली में ये स्मोक हो रखा है।
नहीं, दिल्ली वालों का भी हाथ में है। दिल्ली साथ वालों का में। क्या हाथ है? जो ये तो पटाखे तो दिल्ली वाले भी जला रहे हैं ना। पटाखे तो जलाए हैं, लेकिन जो ये डस्ट का जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में उन पे डस्ट जाता है, जो ट्रैफिक का माहौल है, ऐसा जो इतनी भीड़ हो रखी है, इसका भी कुछ है? ये OD1 का जो फॉर्मूला चलाया था पहले दिल्ली सरकार ने, वो सही था? हाँ ठीक था, उससे कुछ फ़र्क पड़ा था? थोड़ा बहुत। तो अभी जो एकदम से इतनी हाइप पे गया है ये AQI लेवल 500 पार कर चुका है आई गेस, अभी तो और जाने वाला है जहाँ तक रिपोर्ट कह रही हैं, तो उसको कैसे रोका जाए उसको, आपको क्या लगता है? OD1 कर दो। एक्चुअली सफोकेशन की दिक्कत होती है किसी किसी को, तो मास्क पहने रहना इतना नहीं रह सकता कोई इतनी देर तक लाइफ। अब पूरे टाइम तक कोई इजीली मास्क वेयर नहीं कर सकता। लेकिन स्थिति बस से बदतर स्थिति है, पर अपनी भी कंडीशन देखी जाती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है किसी किसी को। आप भी अभी देख रहे हो, आपके भी चेहरे पे एकदम फेस में तो सांस फूलने वाली दिक्कत आ रही है। हाँ, तो जिनके अस्थमा की जिसको दिक्कत है वो तो उन लोगों को भी देखना चाहिए ना। अस्थमा की भी दिक्कत होती है किसी को, कोई पेशेंट होता है नहीं ले पाता है अपनी, उन्हें सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वो कैसे ना कैसे कर रहा है अभी। अब क्या कर सकते हैं, कंडीशन खराब है तो सर्वाइव कर रहे हैं सभी, सबके साथ हम भी कर रहे हैं सर्वाइव। जान है तब तो अब क्या जान है जहान है, अब देखते हैं, लक की बात है बस। इसमें देखो सरकार को करना चाहिए, OD1 चालू करना चाहिए। पुरानी से पुरानी गाड़ियां हैं जो बंद कर देनी चाहिए उसको। OD1 तो चालू हो चुका है, पर कोई लागू है, कोई यूज सरकार की तरफ से कहा गया है कम से कम लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से घर से निकले, मेट्रो का इस्तेमाल करें। देखिए पुरानी गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। BS4 बंद कर देनी चाहिए। पब्लिक तो ट्रांसपोर्ट उसके लिए तो मना कर रखा है सरकार ने, अभी BS4 को अलाउड नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर पे ही बंद कर दिए हैं, उनको एंट्री नहीं है। में कितनी है जो चल रही है अभी रिसेंट आया है कि आपने अभी रिसेंट देखा है ना, बट जो पहले से चल रही है उसका भी तो पॉल्यूशन है। अच्छा दीपावली और उस चीज पराली जलाया जाता है। देखिए पराली जो वो तो हर टाइम जलती है, वो एक रीजन से भी चलती है क्योंकि एक मच्छर वगैरह है। तैयारी कर लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में क्यों नहीं पॉल्यूशन होता? गर्मी के मौसम में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, एक बारिश भी है, वहाँ पे बारिश होती है, वो पूरा चीज वेदर साफ कर देती है। अच्छा इस वजह से ठंड के मौसम में आप ठंड के मौसम में कोहरा भी है, कोहरा भी एक पॉल्यूशन भी। आज के टाइम में इतनी पॉल्यूशन हो चुका है, आप इतने सारी देख लीजिए कार वगैरह इतनी चीज है, व्हीकल्स बहुत हो चुके हैं, और साथ में कंपनियां भी हैं। इतना पॉल्यूशन है, पानी में देख लो आजकल क्या नाम है, यमुना नदी में देख लीजिए आप कितना है, कितना जहरीला है। फिर भी लोग बाग गए हैं वहाँ पे, छठ पूजा मनाई उन्होंने इतने अच्छे से। भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर से घूम रहा हूँ, बहुत लोग मेरे को ऐसे मिले हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, जैसे आप भी। जब लोग नहीं पहने तो हम क्यों पहने सर जी, आप बताओ। तो अब लोगों को देख के वो थोड़ी ये तो वो वाली बात हो गई ना कि जो अगर वो कुएं में कूदेगा तो मैं भी कूदूंगा। सर पता वो मास्क हमने इसलिए नहीं ले रखा है कि बिक तो बहुत रहे पर हमने पहना नहीं है। यहाँ पे बिकने वाली बात नहीं है, यहाँ पे है पोल्यूशन वाली बात, स्मोक वाली बात। ओके। जो एक गैस चैम्बर बनी पड़ी है दिल्ली पूरी, उसके लिए दिक्कत है, तो वो पहनना ज़रूरी है। जी बेशक। तो ये था दिल्ली की हवा का हाल। अगर सांस भी ले रहे हैं तो लग रहा है कि जहर ले रहे हैं। आखिर कब तक हम इस सर्वाइवल गेम को झेल पाएंगे, कब तक इसको ख़त्म कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जो भी जिनसे भी हमने बात करी, उन्होंने जो बताया वो सोचने वाली चीज़ें थी। हालांकि उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था, लेकिन वो आगे बोल रहे थे कि हम लोग मास्क पहन लेंगे, उनकी भी कोई ना कोई दिक्कतें हैं, आप लोगों की भी कोई ना कोई दिक्कतें होंगी, लेकिन उसको साइड में रख के हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे थे इंडियाज़ अंडर बेली। और हाँ, अपनी सांसें संभाल कर रखिए, क्योंकि ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ पर हवा भी खतरनाक है।